दिल में उतर के मोला दीवाना बनाए रे, कजरेरी तुर नैना गोरिया पिरत के अगन लगाए रे, गांव के गोरिया बन के हिरनिया। हाँ जी, तो नमस्कार, मैं हूं यश और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। और आज मैं ऐसे शख्स से आपसे मिलाना चाहता हूं जो छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार मतलब लोक गायक हैं। और जैसे बॉलीवुड में अरिजीत सिंह का डिमांड है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में अनुराग शर्मा का डिमांड है। तो स्वागत है अनुराग जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं इसलिए आया हूँ, आपकी जो आने वाली एक फिल्म है जिसमें आपने अपना संगीत दिया है, कबड्डी 28 जुलाई को रिलीज़ होगी। तो उसमें आपके गाने के बारे में हम कुछ बात करेंगे कि किस टाइप से वो आपको गाना मिला और इसको आपने खुद लिखा है या सिर्फ गाया है, इस बारे में बताइए। बेसिकली कबड्डी जो है, कबड्डी की मेन टीम जो है वो मुंबई से है। उनके जो डायरेक्टर हैं कुलदीप कौशिक जी, तो और उनके जो यहाँ जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रेजेंटर हैं, वो रॉकी दासवानी जी हैं। तो एज यू ऑल नो कि रॉकी दासवानी जी ने काफ़ी फिल्में, बड़ी फिल्में, मया और टूरा रिक्शा वाला जैसी फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की हैं। तो उनसे परिचय था मेरा पहले से। तो कुछ यूनिक टाइप के गाने हैं कबड्डी के, जो एक कहना चाहिए जो एक नॉर्मल जैसे हमारे फिल्मों में गाने बनते हैं उनसे थोड़ा हटके है, थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल का ट्रैक है उसका। तो उनको लगा कि शायद मैं बेहतर उसको गा पाऊँ, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। हम एक दो बार हमने सेटिंग्स की, फिर मैंने वो गाना गाया, लिखा और अरेंजमेंट ट्रैक सब किसी और ने किया, मैंने सिर्फ गाया। अच्छा, तो आप इस जैसे मूवी है, ये जो पूरा टीम है, तो इससे पहले आई थिंक आप ऐसे आउट ऑफ छत्तीसगढ़ वालों के साथ आपने काम नहीं किया था या दूसरे टीम के साथ। तो ये आई थिंक ये नया टीम रहा होगा आपके लिए, कबड्डी की जो टीम है। हाँ, कबड्डी की टीम नई टीम थी। काम तो डेफिनेटली पहले भी बाहर के लोगों के साथ हमने काफ़ी किया है। पंजाबी, उड़िया, बंगाली गाने भी मैंने गाए हैं। बट हाँ, कबड्डी की टीम जो है, उनके जो डायरेक्टर हैं कुलदीप कौशिक जी, उनसे पहली बार मुलाकात हुई। उनके जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनसे पहली बार मुलाकात हुई, उनके साथ पहली बार काम किया। अच्छा, वैसे छत्तीसगढ़ वाले तो आपको बखूबी जानते हैं, लेकिन हमको जहाँ तक पता है कि आपको ये जो गायन का जो वो है वो विरासत में मिला है। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि ये पहले से आपको ऐसा गाने का शौक़ था या फिर कुछ ऐसा संजोग बना कि आप गायन में आए? नहीं, देखिए, म्यूज़िक होता तो आपके अंदर, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो आपके बर्थ से आपके साथ होता है, तभी आप कर पाते हैं। और म्यूज़िक नहीं, कोई भी आर्ट जो है उसको पॉलिश करना आपके हाथ में है, लेकिन अपने अंदर लाना वो पॉसिबल नहीं है। तो म्यूज़िक था मेरे अंदर, मतलब कोई प्रोफेशनल सिंगर तो मेरी फैमिली में नहीं था, लेकिन मेरे दादाजी जो हैं वो अपने लिए रामायण गाते थे। उनके पास एक हारमोनियम था, तो मेरी शुरुआत उस हारमोनियम से ही हुई। तो वो गाते थे अपने लिए, तो कहीं ना कहीं संगीत का शायद वो बीज मेरे अंदर वहाँ से आया। चूँकि थोड़ा आम बच्चों से अलग गाता था बचपने में, तो फैमिली मेम्बर्स को लगा कि ये थोड़ा अलग है, तो उसको सिखाया जाए। तो मैं 8th क्लास से ही फिर मुझे म्यूज़िक क्लास में डाल दिया गया। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे लोगों को मिलते, देखते, सीखते, फिर ऐसे फिर आगे बढ़ा। आपका एक गाना मैंने सुना है, अब लाइव शो में जब गा रहे थे तो उसमें का एक अंतरा था कि तृष्णा ला जगाए रे। तो मैं चाहूँगा कि वो लाइन आप गा दें तो दिल खुश हो जाए। ओ, सीधा वो लाइन? हाँ। मन में बस के दिल में उतर के मोला दीवाना बनाए रे, कजरेरी तुर नैना गोरिया पिरत के अगन लगाए रे, गांव के गोरिया बन के हिरनिया, गांव के गोरिया बन के हिरनिया, मृग तृष्णा ला जगाए रे, तोर सुरता मारे मयारू मोला नींद नहीं आवे रे। मधुर आवाज़ के मालिक हैं आप, मतलब छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो अनुराग जी, एक चीज़ और बताइए, आप जैसे स्टूडियो में गाना उसमें क्या है, आप टेक ले सकते हैं, लेकिन अब लाइव कंसर्ट भी करते हैं, लाइव शोज़ करते हैं, तो ये दोनों में आपको एक थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ क्या मतलब फेस करते हैं दोनों में, बताइए। नहीं, देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप दिन और रात को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों एक साथ करना मुश्किल है।
बट ये कह पाना कि दोनों में ज़्यादा मुश्किल क्या है वो संभव नहीं, क्योंकि स्टेज का अलग प्रेशर होता है। आपके सामने 5,000, 10,000, 20,000 ऑडियंस होती है। स्टेज के वहाँ पे एक म्यूजिशियंस आपके साथ कैसा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपको कैसा साउंड सिस्टम मिला है, उस दिन कैसा वेदर है, मतलब इतनी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, हमको स्टूडियो में रीटेक मिलता है, दैट इज़ फाइन कि भैया गलत गाया तो फिर से गा लेगा, लेकिन स्टूडियो में उतनी सुविधाएं भी होती हैं। हम अपने मूड के हिसाब से हम चीज़ें गा रहे हैं स्टूडियो में। लेकिन स्टेज में मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ कोऑर्डिनेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मज़ा दोनों का एकदम अलग है, क्योंकि यहाँ आप शांत चित्त होके इत्मीनान से कुछ नया क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसका आनंद अलग है। और स्टेज में चूंकि इतने लोग आपके काम का आनंद ले रहे हैं, तो उसका मज़ा अलग है। दोनों अलग अलग है, एकदम एकदम अनकम्पेरेबल है। लेकिन ये है कि मैंने जितना देखा है कि बहुत कम सिंगर होते हैं जो ये दोनों काम इक्विवेलेंट अच्छा कर पाते हैं। लाइक जैसे सोनू निगम जी हैं, तो वो जितना अच्छा रिकॉर्डिंग गाते हैं उतना ही कमाल स्टेज है उनका। बहुत सारे सिंगर्स ऐसे भी हैं जो स्टेज में बहुत कमाल गाते हैं, लेकिन परफॉर्मर होते हैं मतलब तगड़े, लेकिन रिकॉर्डिंग में उतना नहीं कर पाते। कुछ सिंगर होते हैं जो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग्स में जिनका आउटपुट होता है, लेकिन लाइव उतना अच्छा नहीं गा पाते, परफॉर्मर नहीं होते, तो वो कॉम्बिनेशन होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे कोई एक आइडियल सिंगर है जिसको आप सुनते हैं या उनसे सीखते हैं, ऐसा कुछ? मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ यही रही कि कोई एक ऐसा नहीं है, सारे हैं, स्पेशली इन बॉलीवुड। आप जिनको सुनते हैं, आप जिनको देखते हैं, वो आप सोचिए कि वो पूरी इंडिया के 120 करोड़ की आबादी, अगर मैं आज की बात करूं, अब तो 130 हो गए होंगे शायद, तो उसमें से टॉप 8-9 हैं अगर, तो वो ऐसे ही वो सीखने लायक लोग हैं। तो कोई एक नहीं होता। कभी रफ़ी साहब को सुन के एकदम से आत्मा प्रसन्न हो जाती, लगता है ये क्या उन्होंने गाया, हम उसको लेके बैठ जाते हैं। कभी किशोर कुमार का गाना, कभी अरिजीत सिंह के गाने, कभी मेहंदी हसन साहब, कभी गुलाम अली खान साहब, कभी हरिहरन साहब, तो सारे लोगों से सीखते हैं। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ये कहना चाहिए, मतलब मैं अपनी जर्नी बताऊं तो हम लोग सुन सुन के सीखने वाले लोग ही हैं ज़्यादा। गुरु शिष्य परंपरा वाला जो एक माहौल है वो यहाँ बहुत ज़्यादा मैंने तो नहीं देखा। तो हमारे लिए सारे प्लेबैक सिंगर जो बॉलीवुड के हैं, जो गाते हैं, जो गज़लिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं गुरु स्वरूप हैं। उनको सुन सुन के ही सीखा है, एटलीस्ट मैंने, बाकी का तो नहीं बोल सकता, बट मैंने इनको सुन सुन के ही सीखा है। अभी भी वो सतत प्रक्रिया शुरू है। अभी भी किसी नए स्टाइल को या नई गज़ल सुनता हूँ तो लगता है कि नहीं, इसको लेके बैठा जाए, उसको किया जाए, तो अभी भी वही लर्निंग है। और मैं एक स्टेज शो पे आपको सुना हूँ कि आप हिंदी गाने में, जैसे तुम तो ठहर परदेसी, तो काफ़ी आपने अपने अंदाज में उसको परोसा है लोगों को, तो मैं चाहूँगा कि उसका 2 लाइन आप गा दें। ज़रूर। एक्चुअली तुम तो ठहरे परदेसी मैंने तोर सुरता में ही, हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना म्यूजिशियंस के साथ, तब हम डिज़ाइन करते हैं अपना शो, तो हमको टेक्निकली पता होता है कि ये गाना इस कॉर्ड में है, सुर में है, इस बीट में है, तो ये उसमें मैच हो जाएगा। तो मैं एक दिन स्टेज में ऐसे ही गा रहा था और सडन मेरे मन में आया था कि तोर सुरता मारे मयारू मोला, नींद नहीं आवे रे, तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली सुबह पहली सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तो कई बार चीज़ें ना एक्सीडेंटली स्टेज में हो जाती हैं, आपको सडन कुछ सूझता है और आप गा लेते हैं, फिर बाद में वो स्टाइल बन जाता है। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा लगा ये आपका जो अंदाज़ है, कैसे सडन आप चेंज करते हैं। तो आप बताइए, छत्तीसगढ़ में अब लोगों का डिमांड आए दिन, मतलब मूवी महीने में लगभग 4 मूवी आ रही है, एल्बम तो लगभग देखा जाए तो एक महीने में 10-10 एल्बम आ रही है। तो आज से 10 साल पहले और आज आप इंडस्ट्री को देख रहे हैं, तो आने वाले और 10 साल में क्या, किस लेवल पर देखेंगे आप? देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है। आज से 10 साल पहले सिर्फ सीडी और कैसेट्स का ही दौर था, यूट्यूब उतना हावी नहीं था। आज बहुत इजी है, अगर आप में टैलेंट है, पोटेंशियल है,
तो आप अपने गाने बना के, अगर कोई कंपनी आपको प्रमोट नहीं भी कर रही है तो आप खुद को प्रमोट कर सकते हैं। इसीलिए आज की डेट में बहुत सारे सिंगर्स अभी आगे आए हैं। तो और काम की अगर बात करूं तो चाहे वीडियो क्वालिटी की हो या ऑडियो क्वालिटी की हो, दिन ब दिन हम सीख रहे हैं अपने से बेहतर लोगों से, बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। कैमरे की बात करें तो अभी जैसे बॉलीवुड में रेड में फिल्में शूट होती हैं, यहाँ भी फिल्में शूट हो रही हैं। ऑडियो अगर मैं प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो जिन जिन प्लेटफॉर्म्स और डॉस पे बॉलीवुड में काम होता है, कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं। तो टेक्निकली तो हम अच्छा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति, उनके बोलचाल के प्रति निश्चित तौर पे पिछले 4-5 सालों में इस गवर्नमेंट में जो है हमने देखा है कि जिस तरीके से वो छत्तीसगढ़ी खान पान, वेशभूषा और तीज त्यौहार को प्रमोट करते हैं, तो लोगों में अपनी भाषा के प्रति एक सम्मान भी बढ़ा है, निश्चित तौर पे बढ़ा है। तो जब एक भाषा को बल मिलता है तो उस भाषा पे आधारित जो है आर्ट को भी बल मिलता है। तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ रहे हैं और 10 साल आने वाले 10 साल बाद हम और बेहतर स्थिति में होंगे। प्रतिभा आप अभिनय में भी दिखा रहे हैं, तो क्या अभिनय पहले से था या फिर अभी ऐसा कुछ संजोग बना है? नहीं, पिछले 3-4 सालों से मेरे जहन में तो चल रहा था कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। और जिस सराउंडिंग में आप होते हैं, जैसे लोगों के बीच में हैं, तो आसपास के लोग काफ़ी मोटिवेट करते थे शुरू से कि भैया गाने बनाते हैं, इतना अच्छा गाना बनाते हैं, और फिज़िक को लेके भी आप थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस रहते हैं कि जिम जाना है, फिट रहना है, ये तो उसको इधर यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो इनिशियली यही था मेरा कि नहीं, एक्टिंग बहुत अलग काम है और ये मैंने मतलब कभी था ही नहीं माइंड। बट जब मैं खुद का जब मैंने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, कुछ गानों के शूट्स में मैं इन्वॉल्व रहा, तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। फिर उस दिशा में मैंने सोचना स्टार्ट किया, जो लोग उसमें पारंगत हैं उनके साथ रहा, थोड़ा सा कुछ जो मैं ओरली सीख सकता था सीखा, फिर जाके वो गाना आया। वैसे बाकमाल आपने काम किया है, चाहे एक्टिंग की बात करूं चाहे डांसिंग की, और गाने तो वैसे है ही। मतलब एक ऐसे जगह पे उसको फिल्माया गया है, एक आई थिंक वो गांव है छोटा सा, हाँ, तो वहाँ छत्तीसगढ़ी पूरा वो, चाहे घर की बात करूं चाहे वो आसपास जो जगह है, तो बहुत अच्छा लगा। हे वो मोर दिल के रानी, आजा मोर प्रेम दीवानी, लगे है मोरो बानी तोर प्यार माँ, तै मोर दिल के राजा, तोर बिन मैं हूँ आधा, भूला बेझन तय वादा मोर प्यार माँ, तजदी हो तोर खातिर मोर दू जहान ला, जान ले बेका तय हाँ जान ले बेका, जान ले बेका तय हाँ जान ले बेका। बहुत ही खूबसूरत, मतलब जितनी भी तारीफ की जाए कम, इसलिए आप छत्तीसगढ़ के यूथ में पॉपुलर हैं और लोगों के डिमांड में हमेशा ही रहते हैं। तो अनुराग जी, एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा, क्या कभी आपने ऐसा छत्तीसगढ़ के यूथ को या मार्केट को कभी एनालाइज किया है कि एक्चुअल में अभी ऑडियंस को क्या चाहिए, मैं उनको क्या दे सकता हूँ? सच कहूँ तो इस मामले में मैं थोड़ा सा चूज़ी हूँ। पता होता है, देखिए आप जिस इंडस्ट्री में 20 साल से काम कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि आजकल कैसे गाने चल रहे हैं, लोगों को क्या अच्छा लगता है। लेकिन मेरे ऊपर हमेशा मेरे पर्सनल कहना चाहिए थॉट्स या मेरी पर्सनल क्रिएटिविटी हावी रहती है। मैं कभी ये सोच के देखिए, अगर आप गाना बनाते हैं, आप मेहनत से कोई गाना बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो अगर कोई आर्टिस्ट ये बोलता है कि मुझे व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ते हैं, तो वो सरासर झूठ बोलता है। क्योंकि आप बना ही इसलिए रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि लोग उसको देखें, उसको पसंद करें, उसमें व्यूज़ आएँ। लेकिन दूसरा मुद्दा ये है कि फिर उस व्यूज़ के लिए आप क्या कीमत दे सकते हैं। कीमत दे सकते हैं कहने का मतलब है कि मैं उन व्यूज़ के लिए अपने पसंद के म्यूज़िक को नहीं छोड़ सकता। तो मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे गाने सुने, बट जब मैं खुद प्रोड्यूस करता हूँ तो मैं वो प्रोड्यूस करता हूँ जो मुझे पहले सुकून देता है। मुझे पता होता है बहुत सारे गाने मेरे चैनल पे हैं जो मुझे डे 1 से मालूम थे कि ये गाने यहाँ के ऑडियंस को अभी समझ नहीं आएंगे, अभी उनका टेस्ट वैसा नहीं है, लेकिन मैंने बनाया क्योंकि वो म्यूज़िकली मुझे पता था कि ये अच्छी चीज़ है, कुछ लिमिटेड ऑडियंस के लिए है, मास के लिए नहीं है, क्लास के लिए है। तो पता तो होता है जब आप गाना बना रहे होते हैं ना, इतने सालों से काम करके ये एक्सपीरियंस तो हो जाता है कि ये गाना चलेगा और ये गाना बहुत अच्छा गाना है, दिल खुश हो जाएगा सुन के, लेकिन इसमें व्यूज़ नहीं आने वाले, आपको फ्रॉम डे 1 पता होता है वो।
तो एक कलाकार, एक आर्टिस्ट जो होता है बहुत क्रिएटिव माइंड का होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आधी रात को भी उसको एक नया आइडिया या एक नया ट्रैक मतलब दिमाग में आ जाता है, तो वही वो उसी रात में ही कुछ कर लेता है या लिख लेता है। तो इस टाइप का ऐसा इंसिडेंट आपके साथ कभी हुआ हो? हाँ, 3-4 बार हुआ ऐसा। लेकिन देखिए आजकल इतना आसान है ना, आप बेड पे सोए हैं, आज की डेट में फैमिली बगल में हो ना हो, मोबाइल बगल में ज़रूर होता है। तो अगर ऐसा कोई रात को, अब सिंगर्स के जहन में मोस्टली ट्यून्स आते हैं या कोई लाइन भी आ गई, तो आप बस मोबाइल उठाइए। मैं नींद में मेरे साथ 3-4 बार हुआ ये, क्योंकि सुबह तो बिल्कुल याद नहीं रहता, या रहेगा तो बड़ा अधूरा सा रहता है। तो मैंने नींद में ही मतलब वो करके मैंने रिकॉर्ड कर लिया और सो गया। सुबह उठे तो फिर यार अच्छा कुछ रिकॉर्ड किया था, तो होता है ऐसा। अच्छा, तो खैर ये तो आपकी पूरी जर्नी और आपके दिनचर्या के बारे में हो गई बात। अब मैं बात करूंगा कबड्डी के बारे में। तो अनुराग जी का जो गाने हैं आप कबड्डी मूवी में भी सुन सकते हैं। 28 जुलाई को ये फिल्म आने वाली है। तो अनुराग जी, आप छत्तीसगढ़ की जो जनता है उनसे कुछ अपील कीजिए कि वो कबड्डी क्यों देखें और आके आपके गाने को क्यों सुने। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि मैं आज तक यूट्यूब में देखते आया हूँ कि मोस्टली कमेंट्स आते हैं कि कितना लव स्टोरी बनाएंगे, कुछ अलग करिए, कुछ अलग करिए। तो सबसे पहले तो इसलिए आई क्योंकि अलग है, क्योंकि आपकी डिमांड वो थी कि कुछ अलग करिए। दूसरा, महिला सशक्तिकरण पे ये फिल्म है। तीसरा, खेल पे आधारित है, तो डेफिनेटली एंटरटेनमेंट होगा, क्योंकि दंगल आपने देखी है, तो कहीं ना कहीं जहाँ स्पोर्ट्स होता है वहाँ एंटरटेनमेंट तो होता ही है। और चूँकि महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है तो इमोशंस भी हैं, तो एंटरटेनमेंट है, इमोशन है, गाने सिचुएशन के हिसाब से हैं, नॉर्मल हम जो सुनते हैं उससे अलग है। तो इसलिए आप सब आइए 28 जुलाई को अपने नज़दीकी सिनेमा घर में और ये फिल्म ज़रूर देखिए, आप लोगों को पसंद आएगी ये फिल्म। और अनुराग जी, अब जाते जाते मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि इस फिल्म में जो भी आपने गाना गाया है, अभी तक हमने जो 2 गाने हैं, चाहे वो संदेशा की बात करें, चाहे नारी जो अभी एक दूसरा गाना है, तो अभी तक 2 ही गाने रिलीज़ हुए हैं। तो अभी जो आपके गाने हैं वो रिलीज़ नहीं हुए, लेकिन यदि आप चाहें तो 2 लाइन गुनगुना दीजिए। मुरली वाले, ऐसा कुछ था उसका। ओ मुरली वाले मान जा तू, ओ मुरली वाले मान जा तू, नहीं ता तो हम राधाला कही देबो, राधाला कही देबो, ऐसा कुछ था। वो बहुत प्यारा गाना है। तो आप देखेंगे कबड्डी मूवी में 28 जुलाई को कि पूरी तरह से मोटिवेशन, और जैसे अनुराग जी ने बताया कि कबड्डी है, नाम से ही वो पता चल रहा है कि इंटरटेनमेंट और खेल जगत से जुड़ी हुई, और स्पेशल छत्तीसगढ़ जो फिल्म इंडस्ट्री है वो कुछ अलग कर रही है इस बार, महिला आधारित, मतलब महिला सशक्तिकरण पे ये फिल्म है। तो आप लोग 28 जुलाई को अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाइए और देखिए और भर भर के प्यार दीजिए। तो मैं हूँ यश और मेरे साथ थे अनुराग शर्मा जी। आप देखते रहिए आरजे न्यूज़।